एक समय की बात है। एक मुंशी सेठ रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा रईस था। उसकी एक किराने की दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज़ मिला करती थी और वह बहुत ही अच्छे दामों में लोगों को बेचा करता था। मुंशी सेठ बहुत ही अमीर आदमी था। गांव में उसका सबसे बड़ा घर भी बना हुआ था और उसके घर में हर सुविधा थी, परंतु वह कभी भी अपनी दुकान पर किसी को भी उधार नहीं दिया करता था। वह चाहे जितना गरीब आदमी हो, परंतु वह उधार तो दे ही नहीं सकता। उसका एक यही उसूल था, पैसे लेकर आओ तभी सामान खरीद कर जाओ। इस बात से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि मुंशी सेठ बहुत ही अमीर था, फिर भी किसी को भी उधार नहीं दिया करता था। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी रमेश को भी उसने उधार नहीं दिया। वह बेचारा सिर्फ एक दिन के लिए ही राशन मांगने के लिए आया था और मुंशी सेठ ने उसे भी देने के लिए इनकार कर दिया। इसके कारण मुंशी सेठ को कोई भी पसंद नहीं किया करता था, परंतु गांव में एक ही दुकान होने के कारण सभी लोग मजबूरन मुंशी सेठ से ही हर चीज़ लिया करते थे और उसी से ही हर चीज़ खरीदा करते थे। मुंशी सेठ की दुकान काफ़ी बढ़िया थी और वह बहुत ही अच्छे तरह से चलाया करता था और पूरा हिसाब किताब रखा करता था। मुंशी सेठ की यही एक कमी होती थी, वह कभी भी उधार न देने के कारण गांव में उसकी हमेशा चर्चा बनी रहती थी और लोग हमेशा उसे बुरा भला कहते रहते थे। चाहे बूढ़ा हो या बड़ा, वह कभी भी किसी को भी उधार नहीं देता था। बेचारे बूढ़े भी उससे मदद मांगा करते थे, परंतु वह साफ इनकार कर देता था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी दुकान पर किसी को भी उधार नहीं दिया और ना ही वह कभी एकदम पुण्य कमाने के लिए ना ही वह कभी दान दिया करता था। परंतु वह इतना रईस था कि वह बहुत सारा दान कर सकता, परंतु वह कभी भी दान नहीं किया करता था। वहीं गांव के निकट बाहर एक बहुत ही अच्छी धर्मशाला खुली हुई थी। गांव के बाहर ही वह धर्मशाला थी। वहां पर भूखे लाचार आदमियों को वहां पर फ्री में ही खाना खिलाया जाता था और बेचारे गरीब लोग अपने आराम से खाना खाया करते थे और वहीं पर रहा भी करते थे। वह धर्मशाला पता नहीं कौन चलाया करता था। आज तक उसे किसी ने भी उसको पता नहीं कर पाया। धर्मशाला चलाने वाले का नाम एकदम बिजमोहन था। वहाँ पर 4 लोग काम किया करते थे और उस धर्मशाला की देखभाल बिजमोहन किया करता था, परंतु वहाँ उस धर्मशाला के लिए पैसे कौन भेजा करता था, किसी को भी नहीं पता था। सभी लोग बिजमोहन को बहुत सारी दुआएं और अच्छी-अच्छी बातें कहा करते थे, परंतु बिजमोहन तो सिर्फ एक नौकर था। पैसे पता नहीं कौन भेजा करता था, जिस कारण सभी लोग हमेशा चर्चा में रहा करते थे और पैसे भेजने वाले को भी दुआओं से दिया करते थे। बिजमोहन भी अपने कारीगरों को अच्छी तरह से खाना पकाने को कहा करता था। वहीं दूसरी तरफ मुंशी सेठ का बेटा 10th क्लास में था।